हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, जिसे आप मेरोपेनम के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है ज्यादातर हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिकली यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे इसके हम ब्रांड नेम की, यानी ये जो इंजेक्शन होता है वो किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। यानी जब आप इसे बाजार में मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसकी हम डोसिस फॉर्म की, यानी ये जो इंजेक्शन होता है वो किस फॉर्म में मिल जाता है। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसकी हम स्ट्रेंथ की, यानी ये जो इंजेक्शन होता है वो किस किस स्ट्रेंथ में आपको मिलता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूजेस की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की, यानी ये जो इंजेक्शन होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे दोस्तों इसके हम वार्निंग्स की, यानी ये जो इंजेक्शन होता है इसे लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी YouTube वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, जो मेरोपेनम होता है क्या होता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो बीटा लैक्टम समूह से बिलोंग करती है। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है ये आपको इंजेक्शन फॉर्म में ही मिलता है, और इस इंजेक्शन का यूज जो किया जाता है सीवियर इन्फेक्शन को खत्म करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब इंजेक्शन वहां पर काम ना आ रहे हो या फिर किसी इंजेक्शन में इन्फेक्शन कम नहीं होता है तो उस दौरान इस इंजेक्शन वहां पर यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करी जाए, यानी ये जो इंजेक्शन होता है वो किसकी स्ट्रेंथ में मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये आपको 250 mg में मिल जाता है, 500 mg मिल जाता है, 1 ग्राम में भी आपको आसानी से मिल जाता है। साथ ही अगर इसके ब्रांड नेम की बात करी जाए दोस्तों, यानी जो इंजेक्शन होता है वो किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। दोस्तों, ये आपको मैरोनैम के नाम से मिल जाता है, या फिर मैक्सोपेन के नाम से मिल जाता है, या फिर मैक्सिनैम के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन रहते हैं हर डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहते हैं, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। फ्रेंड्स, अगर इसका यूज की बात करी जाए, यानी ये जो इंजेक्शन होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्रुप की एक मेडिसिन होती है, जिसका यूज जो किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। चाहे वो जो इन्फेक्शन होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हो रहा हो या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हो रहा हो, तो ये दोनों जगह काम करती है। और इसका यूज जो किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म करने में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही यदि कोई मरीज है जिसमें कोई सेवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो इस इंजेक्शन का उस दौरान बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिसे मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है, जैसे जिसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, जैसे मस्तिष्क में स्वेलिंग आना या फिर स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग आना, जिसके क्या होता है सिर में दर्द रहता है या फिर बॉडी में क्या रहता है दर्द रहता है, तो उस दौरान सबसे ज्यादा दोस्तों इस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो किया जाता है इसका इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जैसे लिवर में इन्फेक्शन होना या फिर किडनी में इन्फेक्शन होता है या फिर आपके इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो और वो इन्फेक्शन जो होता है बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, तो उस कंडीशन पे भी दोस्तों इस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसका यूज जो किया जाता है निमोनिया जैसी बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उस दौरान भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही कोई मरीज है जिन्हें यूटीआई की दिक्कत रहती है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों उस दौरान इस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों ओवरऑल इंजेक्शन की बात करी जाए इस इंजेक्शन की, तो इसका यूज जो किया जाता है सीवियर कंडीशन में इस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसकी डोज की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसकी क्या डोज रहती है। फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन होता है केवल आईवी यूज के लिए बनाया गया है, यानी इसे आईवी लाइन द्वारा लगाया जाता है। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है इसे मिक्स किया जाता है 100 ml एनएस के साथ मिक्स करके इसको लगाया जाता है, और वो भी स्लो स्लो मोशन में लगाया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन होता है इसे जो डोज रहती है इसकी 10 से लेकर 40 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से हर 8 घंटे में इसको रिपीट किया जाता है। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है केवल आपको हॉस्पिटल या फिर क्लिनिकली लगाया जाता है,
और जब भी आप इसे हॉस्पिटल में लगाएं तो ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है प्रेगनेंसी में सेफ देखा गया है। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसकी क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों इससे क्या हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, यानी जहां पे इंजेक्शन लगा है वहां पर रेडनेस हो सकती है, या फिर इससे नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, या फिर इससे क्या हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, या फिर इससे डायरिया हो सकता है, और जो आपका एब्डोमेन होता है वो अपसेट सा रह सकता है, या फिर इससे आपको हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन हो सकती है, या फिर इससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे कोई नजर आता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बताएं, जिससे वो आगे नए फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सके, या फिर इसकी जगह कोई और इंजेक्शन लगाया जा सके। फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।